आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को जानने का है ना, नहीं तो आप भाई क्या हो जाहिर जाता बात है, है। मैं कुरान की बात करता हूँ ना। कुरान ने इंसान को क्या दिया जरा बताइए। नंबर एक, मैं काउंट करूंगा तुम। कुरान ने इंसान को क्या दिया? नंबर एक, अच्छा नंबर दो, नंबर तीन, बताते रहिए आप। अच्छा कुरान अच्छा ने इंसान को क्या दिया? नंबर अच्छा एक बताइए। जी बताइए, देखिए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, बोलते रहिए, मैं काउंट करूंगा, बोलते रहिए। लिविस बोल के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक मेरे प्रोफेसर भाई, है। कुरान ने इंसान को क्या दिया? नंबर एक, बोलते रहिए, मैं काउंट कर रहा हूँ। जी बोलते रहिए। इक्वालिटी दिया है, पहले अच्छा इक्वालिटी बताइए, दिया कोई एक आयत पेश करें, कोई एक आयत पेश करें। इक्वालिटी की कौन सी बात जो है कुरान में आई है, बताइए। है। देखिए इक्वालिटी, मैं किसकी इक्वालिटी? काफिर और मोमिन की इक्वालिटी। बताइए, कोई एक आयत पेश करें। आ, एक आयत पेश करो, बताइए ना। देखिए, बताइए। वही होता है डिसबिलीवर जो रहते हैं, अरे जो मेरे भाई, कुरान की कोई एक आयत पेश करें जिसमें मोमिन और काफिर की इक्वलिटी की बात की गई है। आप बताइए कौन सी आयत है। एक आयत पेश करें पूरे कुरान से, एक आयत पेश ठीक है, करें। ठीक है, सुनिए, जी कांग्रेस जी। और बीजेपी का इक्वालिटी मेरे के बारे भाई, में अरे बात। यार, कुरान से कोई एक आयत पेश करें, अगर आप कुरान के बिलीवर हैं, अगर आप जानते हैं तो। देखिए कुरान से साहब, कोई एक आयत पेश करें कि जिसमें जो है काफिर और मोमिन को जो है इक्वल करा बताया गया है। कौन सी आयत है? काफिर, मोमिन, औरत, मर्द, गुलाम, बताइए ना। आजाद, कहाँ इक्वेलिटी? टू ईच हिज नहीं, मैं ओन यहाँ पर रिलीजन। तो काफिर और मोमिन की बात कर रहा हूँ। इक्वलिटी की आपने बात की है, तो कोई अच्छा एक अच्छा, आयत पेश करें जिसमें काफिर और मोमिन को इक्वल कहा गया, बताइए। टू टू ईच इज ओन रिलीजन, ये कहाँ पे आता है? कुरान मेरे में ही भाई, आता है। कुरान की कोई एक आयत पेश करें, कौन सा चैप्टर, कौन सी वर्ष है, मैं इस वक्त दुनिया को दिखाऊंगा और मैं आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हूं कि आप बताइए कुरान की कोई एक आयत जिसमें काफिर और मोमिन को इक्वल बताया गया है, बताइए। कुरान चैप्टर 109 में 1 to 6 देखिए, वहां पे जी, क्या क्या लिखता लिखा है? है? क्या लिखा है? हाँ, टू क्या यू लिखा है? यूर रिलीजन एंड टू मी माई रिलीजन। ये हाँ कौन बता रहा है? तो तो टू यू, वन नॉट योर नाइन रिलीजन। हाँ तो ठीक है, ये तो इसमें इक्वल हो गया, काफिर और मोमिन इक्वल हो गया। नहीं, इक्वल आपका हो गया। आपका मजहब आपके लिए है, मेरा मजहब मेरे कहाँ लिए है। मजहब कहाँ? अरे मेरे भाई, तो अगर ये यही है तो फिर जाहिर बात है आपके पास जो है कत्लो क़िताल क्यों आया है? 170 बार कत्लो क़िताल को क्यों दोहराया गया है? अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन है, तो या तो इसी आयत को कुरान में रखो, बाकी कत्लो क़िताल की मुस्तक़ात को निकाल डालो। क्यों आया है? क्यों हाँ आया हाँ, है? हाँ मैं तो ये तो हो गया ना, ये हाँ, आपका क्या हो रिलीजन का गया? भी रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट का आयत अरे कुरान मेरे में भाई, है। रिस्पेक्ट कहाँ है? कौन से रिस्पेक्ट, कौन से दीन का रिस्पेक्ट करता है कुरान, जरा बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये अब जो अगर नहीं आपका मानने वालों रिलीजन। को जो है शर्रुल बरिया कहता है। नहीं मानने वाले जो है, जो काफिर हैं, उनको द वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स कहता है। ये रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट है इंसानियत की? रिस्पेक्ट है? मैं उनको इसीलिए बोल उतुल्लिम रहा हूँ। बाद ज़ालिक का जनीम कहता है। उनको खिंजीर कहता है, उनको कुत्ता कहता है, उनको गधा कहता है। उनके लिए बद्दुआएं देता है कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब कहता है। ये रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट है? नहीं साहब, अगर इसको कहते हैं रेस्पेक्ट। नहीं काफिर साहब, के लिए पूरे कुरान में कौन सा रेस्पेक्ट है? कोई एक आयत पेश करें आप। एक यही आयत पेश आयत करें। जो है ना, टू यू कौन यूर सी आयत? रिलीजन एंड टू मी अरे मेरे माइन। भाई, रेस्पेक्ट कहाँ है? रेस्पेक्ट कहाँ है, बताइए ना। नहीं, अगर आपकी रास्ता पे कहाँ है? आप जाइए, अरे मेरे मेरे रास्ता भाई, में मैं अगर जाऊंगा। सुनिए, इससे बेहतरीन अगर और क्या कह ठीक सकता है, है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनिए, सुनिए। अगर आपके रास्ते पे आपको जाना है, मेरे रास्ते पे मुझे जाना है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो कुरान की 170 बार जो कत्ल क़िताल के मुस्तक़ात पर मुश्तमिल जो आयत है, उनको निकाल डालो, निकाल डालो। क्योंकि आपके मैं रास्ते पे आपको जाना है, मेरे रास्ते पे मुझे जाना है ना। कत्ल क़िताल की मुस्तक़ात को क्यों दोहराया गया है 170 बार? क्यों क्यों दोहराया गया है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर क्यों कहा गया? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह क्यों कहा गया? वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तूमुहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम क्यों कहा गया? उक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु सक़िफ़्तूमुहुम क्यों कहा गया? क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा क्यों कहा गया? या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम क्यों कहा गया? क्यों क्यों कहा मैं गया? अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन है, तो ठीक है, मैं आपका भी रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन ये आयतें क्यों हैं कुरान में? फिर क्यों हैं? हाँ इसका जवाब हाँ, दीजिए मुझे। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझाएंगे तो अरे समझ। कॉन्टेक्स्ट बोले तो आपको इस आयत का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, जो आप जो है बार बार दोहरा रहे हैं।
ये आयत उस वक्त है जिस वक्त जो है ये चुल्लू भर पानी में जो है उनको डूबने का जो है वक्त आ गया था। उस वक्त ये कह रहे थे, जब इनके हाथ में दंदनाती तलवार आई चमकती हुई, तो उन्होंने 170 बार कत्ल क़िताल की मुश्तक़ात को दोहराया है। समझ नहीं, आया आपको? आपके मुंह बोले नबी को जो है 13 साल जब वो जो है कलाम लोगों के सामने, उनके अहले जमान के सामने पेश कर रहे थे, इनकी दाल नहीं गली 13 साल में भी, टोटल फ्लॉप हो गए थे। आपके मुंह बोले नबी साहब फ्लॉप हो गए थे। उन्होंने जब तलवार उठाई तो उनका डंका बजा। आपको मालूम है कुछ? मालूम है? नहीं, ये तलवार की लड़ाई क्यों हो गया? लड़ाई है, देखिए मेरे भाई, तलवार ने तो हाथ में गुलाब जामुन एक दूसरे को पेश कर रहे थे, उनके हाथ में गुलाब जामुन था क्या? नहीं साहब सुनिए, थोड़ा सुनिए अभी, ये क्यों हो गया, ये क्यों होना पड़ा, इसके लिए समझने के लिए ये इसलिए होना पड़ा। मैं आपको जवाब देता हूं। ये इसलिए होना पड़ा कि एक सेकुलर माहौल है, सेकुलर इलाका है, वहां पर हर तरह की सोच रखने वाले, हर तरह के माबूद को मानने वाले लोग मौजूद हैं। वो सदियों से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक शख्स खड़ा होता है अपनी नई चिरान लेकर, इस्लाम नामी। वो कहता है कि नहीं, सारे बातिल, सारे गलत, सारे झूठे, मैं सही हूं, मेरे पास हक है। यहां से मुश्किल शुरू होती है। उन लोगों ने एक नहीं दो नहीं 13 साल तो इस चिरान के जो क्या लंबरदार शख्स को बर्दाश्त किया। 13 साल तक, 13 साल बर्दाश्त किया। सब आप सुनिए, इस्लामी देश में किसी ऐसी बात को बर्दाश्त किया जा सकती? किसी एक देश का नाम बताइए, कोई पूरी दुनिया में एक देश का नाम बताइए जहां पर उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई बाकायदा प्रचार करता हो और उस देश ने उसको बर्दाश्त किया हो। मुझे बताइए कोई एक देश का नाम बताइए। सर इसीलिए मैं थोड़ा सा सुन लीजिए। सचवाला जी एक मिनट। ट्रुथ भाई, आप पैदाइशी मुस्लिम हैं या बाद में इस्लाम कबूल करे आपने? मैं इस्लाम का सपोर्टर हूँ। फेयर क्रिटिसिज्म चाहिए मुझे, क्रिटिसाइज कीजिए इस्लाम का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आप मोमिन भी नहीं है ना? आप बताइए क्या है इस्लाम की, क्या स्पेशलिटी क्या है? बिना कलमा पढ़े वो डिफेंस कर रहे हो, वो खुद मुसलमान नहीं है बोल रहे हो। नहीं, क्यों नहीं डिफेंस करने का है? हमारा देश में, हमारा दुनिया का हेरिटेज है, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो। इस्लाम वो आइडियोलॉजी है जो इंसान को इंसान से को काट डालती है। ये भाई को भाई का दुश्मन बना देती है, ये बाप को बेटे का दुश्मन बना देती है। क्यों? इसलिए कि इसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। इसीलिए थोड़ा सा सुनिए। आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इखवानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये कुरान कहता है, ये कुरान ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। ये कुरान कहता है। आपको क्या पता कुरान का? क्या मालूम है आपको? आपको एक आयत का भी नहीं पता, आपको पता कुछ भी नहीं है। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा सुनिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। इसीलिए मैं इस्लाम की कॉन्टेक्स्ट को आपको समझा रहा है। क्या कॉन्टेक्स्ट है भाई? आप बताइए क्या कॉन्टेक्स्ट है, बोलिए ना। सुनिए। इसलिए प्रोफेसर लीविस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लिखते हैं। अरे यार, आप इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट के लिए बीजेपी में जा रहे, प्रोफेसर लीविस के पास जा रहे। कुरान की आयत पेश करो ना। एक्सपर्ट है जो इस्लामिक एक्सपर्ट क्या लिखते हैं। अरे मेरे भाई, एक्सपर्ट की मुझे जरूरत नहीं, मुझे कुरान की जरूरत है। मैं कुरान कुरान की आयत पेश करें और बताइए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। बताइए, आप बताइए कौन सी आयत का क्या कॉन्टेक्स्ट है, मुझे बताइए ना। In a sense, the advent of Islam was itself a revolution. भाई ये देखें, आपको अगर कुरान का पता है तो कुरान से आयत पेश कीजिए और बताइए कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। आप मैं इधर उधर जो है मैं भागूंगा नहीं। आपको अगर कुरान का पता है, इल्मी दमखम है, तो इस तरह की बात कीजिए, वरना इस तरह की फजूलियात से जो है मेरे पास जो है आपकी बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। रोहन सक्सेना जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप खुद ने आपने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मेरे को आपकी बिल्कुल आश्चर्य में कि आप क्यों डिफेंस करना चाह रहे? भाई आपको इतनी अच्छी लग रही चीजें तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, खतना कर लो। नहीं साहब, क्योंकि हमारे सोसाइटी में भाई आप हमारे सोसाइटी में सब चीज का फेयर क्रिटिसिज्म होने का है, इसीलिए क्या है आपकी सोसाइटी में? बताइए ना, इस्लाम ने इंसान को क्या दिया मुझे बताइए। इस कुरान ने इंसान को क्या दिया मुझे बताइए ना, क्या दिया? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आपने क्यों कबूल नहीं किया अभी तक इस्लाम? हाँ, इस्लाम आपने क्यों कबूल नहीं किया अभी तक इस्लाम? क्या वजह है? कहाँ है बात? हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। चलिए आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे। एक तो आज आप कबूल कर लीजिए ना तो हमारे सामने यहाँ
नहीं, जब क्यों कबूल करने का है? फेयर क्रिटिसिज्म का हम अगर वेलकम करते अरे हैं। आप एक एक्स मुस्लिम के साथ भिड़ रहे हैं यहाँ करके, आपको पता ही नहीं इस्लाम का, तो कबूल कर लो अगर इतना अच्छा लग रहा है आपको तो। नहीं नहीं, ऐसे एकेडमिक पर्सपेक्टिव से सभी चीज को देखना पड़ता है, नहीं भाई तो दुनिया कुरान में से बड़ी भी कोई नफरत फैला एकेडमी है जाए। आपके पास कुरान से ज्यादा बड़ी एकेडमी है तो बताइए, क्या एकेडमी है नहीं, कुरान से ज्यादा बड़ी? मैं कुरान की मैं बात करता हूं और मैं दावे से कहता हूं कि मैं कुरान जानता हूं, मैं जानता हूं। आप नहीं जानते, आपको कुरान का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। मैं कुरान के टेक्स्ट की बात करता हूं, आपको क्या पता है कुरान के टेक्स्ट का? कुरान में क्या है क्या नहीं, आपको क्या पता? क्या पता आपको, बोलिए हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब उस बोलिए। हाँ, कॉन्टेक्स्ट में जो कुरान पैदा हुआ, अगर अरे वो मेरे भाई कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे तो ये कुरान ये इज ए कौन कह रहा रेवोल्यूशन। है? अरे मेरे भाई कौन रिवोल्यूशन। सी रेवोल्यूशन है, जरा बताइए ना। कुरान की कौन सी आयत में आपको कौन सी लॉजिकल बात दी हाँ गई है पूरे हाँ कुरान में, हाँ, बताइए अच्छा बताइए। ठीक है, सुनिए। हाँ बोलिए, जब हाँ बोलिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अरे मेरे भाई, अरे यार ओ मैं भाई, कुरान की बात कर रहा हूँ यार, अरे वाह, क्या मुझे कुरान का मारो, कैलकुलेशन चले कुरान आते क्या रोहन हैं? है? सक्सेना मुझे मारो भाई, मुझे अरे मारो। कुरान की बात करो ना मेरे भाई, नहीं कुरान की बात करो। नहीं तो बोल दो कि मैं, आप नहीं जानते कुरान, बात खत्म हो गई, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वो मैंने फलानी इनको ये म्यूट कहा, किया। हमका नहीं ढमका ढमका, मुझे उनसे क्या लेना देना मेरे भाई, क्या लेना देना? आईसीजी आए हैं, आईसीजी कुछ आप ऐड अरे कीजिए, फिर मैं पूछता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ सर, सचिवालय जी, आप अपनी एनर्जी यहाँ मत वेस्ट करिए। सर, आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे 1400 साल पहले ये जब रेवलेशन रिवील हुआ था, ठीक है? अब आप मानते हैं ना 1400 साल पुराने वाले हालात नहीं है अभी? ये सर लो, हाँ नहीं, वो मैं उनको अनम्यूट करूंगा तो वो नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे, नहीं, आप इनको अपनी यस बात और नो कंप्लीट। करके वापस म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ इनको आगे। हाँ, अगर 1400 साल पुरानी वाली हालात अब नहीं है, तो हम 1400 साल पुरानी वाली वो घिसी पिटी रवायतें अभी तक तो क्यों चलाएं? 1400 साल पहले हुआ था कि 4 शादियां करनी, क्योंकि इतने मर्द मर जाते थे, तो वो आपकी बेवाओं का वॉइस क्या ब्रेक हो रही करेंगे? है आईसीजी। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। चलिए सर, एक सेकंड सर, मैं वो बदल देता हूँ अपना, ये ऑडियो चेंज कर देता हूँ। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। इज इट बेटर? हाँ बेटर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो 1400 साल पहले की सिचुएशन पे था और अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो भाई मुझे एक चीज बता दो, तो हम 1400 साल पुराने वाला वो अभी तक रूल क्यों माने? 4 शादियों का एक एग्जांपल है। 4 शादियां तब होती थी जब लोग इतने जंगों में मर जाते थे, बेवाओं का कौन हिसाब किताब रखता? इसलिए 4 शादियां रसूल अल्लाह ने अलाउ करी थी। अब क्यों फॉलो कर रहे हो? आप 60-60 साल के बुढ़े 13-13 साल की लड़कियों से क्यों शादियां कर रहे हैं? वो बोलो भाई बोलो, वो जो पाकिस्तान के मौलवी साहब है, वो तो प्रमोट करते हैं 4-4 शादियां। अब क्यों नहीं इसको कैंसिल कर रहे? हिंदुइज्म में भी कुछ प्रथाएं ठीक नहीं थी, उनको खत्म कर दिया फ्रॉम द टाइम। तो चेंज हैज टू बी देयर इन एवरी रिलीजन। अगर आप लकीर के फकीर बने रहोगे, वो नासूर बन जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप अगर इस्लाम को इस बारे में क्रिटिसाइज करेंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे रखिए। हिंदुइज्म में जो पुराने चीज है आज भी फॉलो कर रहा है, उसको निकालने के लिए आप संजय दीक्षित जी को बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, उसको क्यों बुलाया फिर आप? एक सेकंड सर, एक बहुत कॉमन चीज होती है सती प्रथा। अब होती है। बाल विवाह भी बंद हो रहा है, ठीक है? जो एजुकेटेड क्लास है वो नहीं करती, ठीक है? जो प्रथाएं ठीक नहीं थी आज के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हिंदू चेंज कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, ये क्रिश्चियनिटी में भी चेंज आ रहा है। ये हमारा शंकराचार्य जी का वीडियो, अब रिसेंट वीडियो अपलोड देखिए है, वो खुद बोल रहा है जन्मना ब्राह्मण होता है। आप जाके उससे, संजय दीक्षित जाके मैं क्यों बोलूं भाई? उसके साथ बहस कर सकते हैं कुरान क्या? के चैनल पे आए हैं, आप एक चैनल पे आए जो कुरान का एनालिसिस करता है। आप विवेकानंद जी की बातें कर रहे हैं, आप हिंदुइज्म की कर रहे हैं, ये वाई? आप विवेकानंद जी की क्या बात कर रहा है? मैं विवेकानंद जी स्वामी इस्लाम को कैसे देखता है? विवेकानंद जी बोल रहा है इंडिया को इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में लेके आ गया है, ये बात बोल रहा है। क्यों उसके हम कोट नहीं करने का है? कर लीजिए अगर उनको लगता है, मुझे नहीं लगता, और हम में से किसी पैनल ये जो बैठे हुए हैं किसी को नहीं झूठ लिखा है वो, भाई ऐसा मैं कुछ जो भी है नहीं। विवेकानंद जी की बात को सुनूंगा या कुरान की बात को सुनूंगा? मेरे लिए जो है इंपॉर्टेंट क्या है? कुरान तो इक्वालिटी की बात नहीं करता,
विवेक अगर वो कहते हैं कि जो है कुरान अगर इक्वलिटी की बात करता है तो विवेकानंद जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, एक नहीं, मिनट, एक उनको मिनट, कुरान का नहीं एक पता, मिनट। मुझे नहीं पता है। नहीं, सिर्फ विवेकानंद जी नहीं है रोहन ये भाई। प्लीज कौन है प्लीज रोहन ये भाई। बताइए ना, कुरान की बात करें ना, कुरान की नहीं, बात सच कीजिए जी। सचवाला जी, एक मिनट। रोहन भाई, मैंने कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद पढ़ा है। आप प्लीज बताइए कौन से वॉल्यूम पे, कौन से पेज नंबर पे लिखा है, प्लीज बताइए। ओ माय गॉड, ओके, मैं खोलूंगा, 2 मिनट देते हैं क्या? एटलीस्ट आप मोहम्मद बोल के एक कंप्लीट लेक्चर दिया है स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम नंबर 1 में ही है। वहां पे विवेकानंद जी बोलते हैं आई विल फॉल एट द फीट ऑफ मोहम्मद, जाके पढ़िए, वॉल्यूम नंबर 1 में ही है। आप पढ़ा ही नहीं है क्या? झूठ बोल रहा है यहाँ पे। स्वामी ने क्या लिखा है? आई विल फॉल एट द फीट ऑफ दीज ग्रेट्स लाइक प्रॉफिट मोहम्मद, बिकॉज तो क्यों ऐसा बोल? उस स्वामी ने तबकात इब्ने साद पढ़ा है? उस क्या स्वामी बात ने है? इब्ने शाम को पढ़ा है? उस स्वामी ने तबरी को पढ़ा है? एक मिनट मेरी बात सुने। उसने जो 2 तफसीर हैं जिनको जलालैन बोलते हैं, उसको उसने पढ़ा है? वो इस्लाम की हिस्ट्री, उसकी उठान को जानता है, मदीना में क्या हुआ था? अगर वो जान ले और उसको कुरान अगर उसने पूरा पढ़ा और समझा हो तो वो ऐसी बात क्यों करेगा? उसे पता नहीं है, वो ही डजंट नो द रियलिटी। आपके स्वामी जी ने नहीं पढ़ा, आपको पता है, वो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैज डन अ वेरी फेयर असेसमेंट। अरे मेरे भाई, वो जो कुछ भी है वो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं जो जानता हूं कुरान को, विवेकानंद आपके स्वामी जी नहीं जानते, नहीं जानते, वो उनको पता ही नहीं है कुरान में क्या है, सो कुछ भी नहीं मालूम। सचवाला जी, लेकिन ये हमारे रोहन सक्सेना जी अगर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? करने दीजिए ना उनको। नहीं, मैं किसी धर्म की कबूल नहीं करने का बेटा हूं है। आप अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो फेयर असेसमेंट कीजिए, नहीं तो समाज में नफरत फैला जाता है। जी, रोहन जी, बात कुरान क्या है और क्या नहीं है, मेरा रोहन काम यही जी, है। आप एक बात जो इन प्रिंसिपल कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि जो फेयर होना चाहिए एनालिसिस, आपकी ये बात मैं एग्री करता हूं, लेकिन आप इस बात को सोचें कि स्वामी जी ने भी तो फिर फेयर नहीं किया ना एनालिसिस उसका। अगर उन्हें एक ऐसा आदमी जो मदीना में जाके अपनी बहू से शादी करता है, अपनी नौकरानी को नहीं छोड़ता है, गुलाम को भी नहीं छोड़ता है, उन लोगों ने जिन्होंने उसकी मदद की, उसको असला दिया बदर के वक्त, ओहद के वक्त, जिन्होंने हेल्प की, उन सब को, कबाइल को एक एक करके लूटा, मारा, जेनोसाइड किया। बनु कुरैज़ा खैबर में जाके हमला किया, उनको लूटा, मारा, उनकी औरतों को उठा के उसने लौंडी बनाया, आपने ऊंट के ऊपर बिठा के, जब लोग कत्ल होके अपने मरे हुओं को रो रहे थे, ये बंदा अपने ऊंट पे, और ये हम नहीं कह रहे, उनके अपने उलमा कह रहे, ऊंट पे बिठा के उसको ला रहा है और खैमे में उसके साथ वो सो रहा है। ठीक है, औरत को एक बेचारी आती है, उसके दरवाजे पे खड़ी होती है और कहती है कि मैंने आजाद होना है, मैं आपको अपना मुआवजा दे दूंगी, आप मुझे आजाद करें, आप सिर्फ गारंटी दे दें। प्रॉफिट उसको बोलता है मैं तुम्हारा देता हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। पहले उसके पास बीवियां हैं, उसको लेता है। तो स्वामी जी ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई और ऐसे आदमी के वो पांव पर गिरना चाहते हैं, तो फिर स्वामी के स्टैंडर्ड को तो मैं फिर क्या कहूँ? अभी मैं नहीं पता वो किस कैलिबर का, कितने बड़े आदमी हैं, कितने उनके इस मानने वाले हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ पे उनसे इख्तलाफ करूंगा। आपने इस्लाम के बारे में एक सुपरफिशियल किस्म का नैरेटिव सुन रखा है, आप हकीकत नहीं जानते रोहन साहब। हम इस चैनल पे कोशिश यही करते रहे होते हैं कि हम आयात के साथ, उसकी ट्रांसलेशन तफसीर के साथ भी जस्टिस कर सके। हम बहुत फेयर होते हैं, हमारे पास कोई एजेंडा प्रोग्राम नहीं है कि हमने इनको बदनाम करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। हम जैसी चीजें हैं वैसी उसको लेते हैं। तो आप हमें अक्यूज ना करें कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पे। हम हिंदू के इज्म के ऊपर बात नहीं करते इसलिए कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं तो रुकने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो करता हिंदुइज्म के ऊपर भी बोलता, धड़ल्ले से बोलता। सर मेरी बात थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा सा सुनिए जी, सुनाइए। देखिए, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ये पढ़ के बता दूंगा। इट इज ट्रू दैट द इक्वालिटी ऑफ इस्लाम इज लिमिटेड टू फ्री अडल्ट मेल मुस्लिम्स, बट इवन दिस represented a very considerable advance on the practice of both Greco-Roman and ancient Iranian world. From the first
Islam denounced aristocratic privilege, rejected hierarchy, adopted a formula of career open to the talents. ये सब इस्लामिक रेवोल्यूशन के वजह से आ गया। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी नोट करते हैं इंडिया में भी ये इक्वालिटी नहीं थे। इस्लाम ब्रॉट इन इट्स ट्रेन द आइडियाज ऑफ स्पिरिचुअल एंड सोशल इक्वालिटी टू इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी ये नोट कर रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में ये इक्वालिटी नहीं थे। Constitution of India would not have been accepted so easily if the society had changed over the years of 500 years. इतना बदलाव आ गया, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो अंबेडकर साहब दिया उसको एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया। नहीं तो इंडिया में सिविल वॉर हो जाता था। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये इक्वालिटी देते हैं बोल के। सो इसीलिए अगर इफ वी फॉरगेट, कुरान में कहाँ इक्वालिटी है, यही तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ ना। कोई एक आयत पेश करो जिसमें जो है इंसान को इंसान का जो है मतलब भाई बताया गया हो, जिसमें काफिर को और मोमिन का भाई बताया गया। हम यही तो जानना चाह रहे हैं ना। सचवाला जी, अरे मैं तो हैरान हो रहा हूँ, ये कह रहा है कि इस्लाम ने इक्वालिटी पेश की है, इस्लाम ने सिस्टम पेश किया। अरे भाई कोई एक किताब जो है, कोई ऐसी किताब का हवाला दो आप जी। एक मिनट सचवाला जी, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने लेगेसी छोड़ी और जो उन्होंने छोड़ा, उसके बाद आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि वो आपस में एक दूसरे को कैसे काट रहे थे। अगर इस्लाम ने सिस्टम दिया होता तो इतना कत्लो कताल क्यों होता वहां पे? मैं इसमें ऐड कर देता हूँ हो रही है जी, उनकी मौत हो रही है, उसी वक्त लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और वह सिलसिला आज तक चल रहा है। अरे कहाँ कौन सी जो है इक्वालिटी मेरे समझ में नहीं आई। वो कौन सी किताब? अरे भैया जो है वो जिन लोगों की बात ये आप कोट कर रहे हैं उनका रेफरेंस क्या है? क्या उनका रेफरेंस कुरान है? उन्होंने फेयर असेसमेंट किया। उनका रेफरेंस जो है कोई सही अहादीस है? कौन सी अहादीस है बताइए? अरे आपका सोर्स क्या है मेरे भाई? क्या सोर्स है आपका? सचवाला जी, मैं इनको आज के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि इनको लगता है कि ये लिंक कर रहे हैं कास्टिज्म हिंदुइज्म में जो है, विच इज अ बैड थिंग। मैं डिस्प्यूट नहीं करता उसको। ये रोहन साहब, मैं अब आपको बता देता हूँ। आपको पता है पसमंदा मुसलमान कौन होते हैं? आपको पसमंदा मुसलमानों के बारे में पता है? अरे साहब, मुझे पता है संजय दीक्षित साहब इज ए ग्रेट वोटरी फॉर पसमंदा मुस्लिम्स। तो वो अगर वो एक तरीके का कास्टिज्म है मुसलमानों में, शिया सुन्नी एक दूसरे के गले काट रहे होते हैं, वो एक तरीके का कास्टिज्म है उसमें। अगर इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन था तो ये इतने फिरके क्यों बने हुए हैं? देवबंदी और वो क्या बोलते हैं, कौन दूसरे होते हैं वो देवबंदी, नमाज के चक्कर में हाथ ऊपर उठाने या साइड पे रखने, उन चक्करों में एक दूसरे के गले काट रहे होते हैं। ठीक है, तो अरे भाई वाकई जो है अगर ऐसा होता तो बिलाल हबशी बेचारा दुनिया से ऐसे नहीं चला जाता। किसी भी जो है शरीफ अशराफ ने बिलाल को ना अपनी बेटी दी ना अपनी बहन दी। बिलाल बेचारा ऐसे ही चला गया। सचवाला जी, इस्लाम का तोगरा बनाया। चाह अपेक्षा केटली गरम बोलते हैं आप सचवाला जी, तो यहाँ क्या बोलेंगे आप? चाह अपेक्षा केटली गरम भी नहीं बोल सकते हैं सचवाला जी। जी अब बताएं, अभी ना चाय है ना केटली है, फिर भी पता नहीं क्या चीज सचवाला जी, ये कौन सी इक्वालिटी वो देकर गए? उन्होंने तो कहा था कि कुरैश जो है वो हुकूमत करेंगे। जी हाँ, जाहिर बात है। ये कौन सी इक्वालिटी है? क्या सिस्टम दिया? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, अल अमारा फिल कुरैश, ये कहा गया कि कुरैश ही में जो है जो अमारत है, जो असल खिलाफत है, जो हुकूमत है वो कुरैश के पास रहेगी। कौन सी इक्वालिटी है भाई, बताओ ना। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे ग्रीको और ग्रीक रोमन और ईरानियन हिस्ट्री में प्री इस्लामिक टाइम्स में किस तरह की इक्वालिटी थे? बाद में मैं इस्लामिक सोर्स की बात कर रहा हूं, आप इधर उधर जाते। एक भी आपने इस्लाम का सोर्स नहीं बताया, एक भी नहीं। हम इस्लाम की इक्वालिटी का आपसे पूछ रहे हैं। कौन सी किताब की बात कर रहे हैं मेरे भाई? हम इस्लाम की इक्वालिटी का पूछ रहे हैं इनसे और ये बता नहीं रहे हैं। रोम ने उन्होंने तो 1000 साल इंग्लैंड से लेके इराक तक एक सिस्टम बनाया, हुकूमत बनाई। आप कह रहे हैं कि इस्लाम से पहले कुछ नहीं था, इस्लाम ने दिया। इस्लाम को आपने हिस्ट्री का आप जानते ही नहीं है मेरे ख्याल में। और दूसरी चीज सर, इनको एक बड़ी कॉमन सी चीज है, अगर आपको देखना 1400 साल हो गए रिलीजन को। 53 कंट्रीज है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर, जो मुसलमान हुए 57 सर, हाँ 57। आपके सामने आप बता देख लीजिए उनकी हालत क्या है। आज तक कितने उन्होंने नोबल वो प्राइज विनर्स साइंसेस में लेके आए हैं। ठीक है, अगर इतना वो प्रोग्रेसिव रिलीजन है तो भाई तेल मिलने से पहले सऊदी का हालत क्या थी आप खुद देख लेते।
ठीक है, 1400 साल में क्या नहीं प्रोड्यूस कर दिया। नहीं, सुनिए, तेल मिलने से पहले सऊदी की हालत जो है, उनकी सारी जो है, मतलब उनकी जो जो, जो जमा खर्च थी, वो जो है गुलामों को लाते थे, बेचते थे, ये तो सिलसिला चलता था। सही बोला सर, 1962 तक चलता था, 62 तक। जी हाँ सही बोला, ये सही बोला आपने। तेल अगर नहीं मिलता तो अभी जो प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं वो भी गौरव नहीं बात बोला, है, क्योंकि बिल्कुल नहीं। ये मिट्टी वाला पानी जो है, काला पानी, ये तो बहुत अच्छा है। उनको तो ये भी नहीं जी पता था ये जी, जो इनको निकल रहा क्या है पानी। पता, वो तो जो है, मतलब हाँ, क्या पता उनको, कुछ भी सच नहीं वाला पता। जी, सच वाला जी जी, आज तक ये जो बात कर रहे हैं वो तो आज तक सिस्टम नहीं बना पा रहे। उनको तो समझ नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, थियोक्रेसी होनी चाहिए, या इमामत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। उनके पास तो सिस्टम ही कोई नहीं है। क्योंकि इस्लाम में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी तो इतने कत्लो कताल हुए जी बाद में। जी हाँ, अरे सबसे जरूरी चीज सचवाला जी, कुरान में दुनिया जहान की डायरेक्शन दे रखी है, नमाज कैसे पढ़ना है उसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी। आधे कत्ल तो इस चक्कर में हो गए। जी हाँ, जाहिर बात। जी स्टॉर्म पायलट साहब, ये इंडिया के मुसलमानों में ऐसे हिंदूज की बहुत बड़ी तादाद है जो बिना सोचे समझे वकालत में उतर जाते, बिना पढ़े फिर भाई हाल ये है असेसमेंट हमारे करते। हिंदू भाइयों का, वो अगर मिसाल प्रोपोगंडा के है ना, तौर पर जो है, नहीं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोपो पायलट, नहीं सुनिए स्ट्रॉन्ग पायलट जी, कि ये अच्छा हुआ कि जो है अमेरिका ने अपने उसामा बिन लादेन की लाश को ना तो जो है दिखाया और ना इंडिया में जो है उसको दफन किया। नहीं तो होता क्या मालूम है कि यहाँ कोई कुछ लोग क्या करते, उसामा बिन लादेन की कब्र भी बना देते, उस पर बाकायदा जो है उर्स और चिरागा होता, और हमारे हिंदू भाई उस पर लाइन लगा के खड़े होते, दुआएं कर रहे हैं उसके लिए। ऐसा अरे होता, यकीनन होता, और ऐसा हुआ सच है तारीख में, तारीख में वाला जी हुआ है। वो निकल गए। अरे आप चैट पढ़ा करो, चैट के हमारे जो तिगरम बहाद है वो कह रहे हैं ये सुलेमानी जलेबी पे मोमिन बन के गया हुआ था, ये अलतकिया कर रहा है। गया ये है असल सर में वो। अब क्या बताएं, जो है मुझे ऐसे लोग मुझे हैं। एक छोटी सी बात बोलने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। जी सच वाला जी, दो बातें कहनी है, भाई तो चले गए, खैर वो सुन लेंगे। एक बात तो ये आपने बिलाल वाली जो करी है ना, वो शादी किए बगैर चला गया। उस टाइम पे अगर डीप हिस्ट्री आप पढ़ें, स्नो पायलट को शायद पता ही होगा, आपने भी पढ़ी होगी। आ, उस टाइम के ऊपर सारे जो गुलाम थे, जो अपने अरेबिया एरिया में रखते थे वो अपने लिए, उनकी कैस्ट्रेशन कर देते थे। जी हाँ, जी हाँ, ये बात तो है और जी। जो बाहर भेजते थे ना, उसको ऐसे ही भेज देते थे कि उनको इतना डर लगता था, तो मोस्ट लाइकली बिलाल को भी कैस्ट्रेट किया होगा। एक बात तो ये कहनी थी। दूसरी बात, ये भाई कह रहे थे कि आपने संजय दीक्षित को बुलाया, आप जाके बोले, तो भाई ये सच वाला की स्ट्रीम है, वो जिसको भी बुलाए, आपको अगर उनसे प्रॉब्लम है तो आप उनकी स्ट्रीम पे जाके बोल दो। यहाँ तो सच वाला खाली कुरान पे बात करता है भाई। आपको अगर वहां पे प्रॉब्लम है उनकी किताबों में, तो होंगी, बिल्कुल होंगी, आप वहां जाके बोल दो ना उनको, हमें जी हाँ, बोल रहे हमारे हो। भाई साहब की हम कोई भी बात अभी तक समझ नहीं पाए। उन्होंने ना तो कोई रेफरेंस कुरान का दिया, और न कोई रेफरेंस किसी हदीस का दिया, न किसी तारीखी जो है कोई हवाला पेश किया, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो फला ने ये कहा, फला। अरे भाई, आपके पास मेन सोर्स तो है ही नहीं। वो तो फिर यहाँ ठीक पे है, आके आपको अगर इतना इतना यहाँ अच्छा पे लग रहा आके तो आप जो है इस्लाम को अपने चेहरे पे मल लो ना भाई। नहीं सर, कितने मैं लोग आपको आपको। बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। ये मेरे साथ भी थी। आप लोगों से ज्वाइन करने से पहले मैं भी एक बहुत ही लिबरल था, जो मैं कहता था सबको साथ लेके चलना है। अभी भी कहता हूँ, मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? हम सब लोग अशरफी क्लास से सिर्फ मिले हुए थे, ठीक है, जो हमारे को मीठी मीठी चीजें दिखाते थे। जब जब स्टॉर्म पायलट जी की बातें सुनी, आपके सुनी, फिर लोगों को कन्फ्रंट जब करना शुरू किया, और मेरे पास ना सच वाला जी 2 सिंपल टेस्ट आ गए हैं अब, जिससे मैं कन्फ्रंट कर दूं। ट्रूथ सीकर को ढूंढते हुए मैं इसीलिए आया था, वो मेरे मुफ्ती हमदर्द के चैनल पे हत्ते चढ़ गया था मेरे, ये ठीक है। तो वहां पर मैंने तो सीधा एक टेस्ट बोल दिया है अब से कि भाई, अगर तुम्हारे को, तुम कहते हो ना इस्लाम फेयर है और सब कुछ है, और तुम्हें बहुत दुख है ये मारने का, पहले तो भाई जैसे वो 2 किलर थे उनको मुर्तद बोल दो, कोई नहीं बोलता, ठीक है। पहला टेस्ट तो वो है। दूसरा टेस्ट ये है कि ये बोल दो कि भाई ये जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और गांधी जी हैं, क्या वो जन्नत जाएंगे कि नहीं। असली मोमिनों का कभी भी नहीं बोलेगा जो जन्नत जाएंगे। क्या परफेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। पूरे जय भीम मिल के साथ रह रहे हैं, ये सवाल पूछते ही बिल्कुल वहां पे पंगा होने वाला है। हाँ, इनकी हवा टाइट हो जाती है सर। मैं कह दूं, हमारे आईसीजी कुरान के मुताबिक ना गांधी जो है जन्नत में जाएंगे, ना अम्बेडकर। बिल्कुल सर, वो काफिर है। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान के मुताबिक नहीं जाएंगे जी।
आईसी जी बात सुने आप। हमने जरा थोड़ा इस जो दो आपने सवाल रखे हैं उसको थोड़ा करेक्ट कर लें। आपने कहा ना कि वो दो जिन्होंने कत्ल किया था वो मुर्तद हैं कि नहीं है, नहीं आप सही कर लें, क्योंकि मुर्तद वो होता है जिसने दीन छोड़ दिया हो। आप ये कहा करें कि वो जो दो बंदों ने महज इस बिना पे एक शख्स को बेगुनाह को कत्ल कर दिया, जिसने कहा था कि मैं नूपुर शर्मा को उसकी सपोर्ट करता हूं, और बाद में उसने गालिबन अल्फाज वापस भी ले लिए, उसको जिन्होंने कत्ल किया, एक इंसान का, मासूम का खून किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये दो शख्स जहन्नमी हैं कि नहीं है? बस ये सवाल आप पूछा करें, मुर्तद ना अरे कहा करें। उस पे सर, उस पे प्रॉब्लम मालूम है क्या स्टॉम पायलट जी? वो कहते हैं हाँ जैनवी है, पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम मालूम है क्या? जैनवी बोलने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बंदे को मैंने पूछा था कि जी गांधी जी स्वर्ग जाएंगे, मतलब जन्नत जाएंगे या ओसामा? तो उसने बोला भाई गांधी जी तो जा नहीं सकते क्योंकि वो काफिर है। हाँ, ओसामा पहले उधर जाएगा, ही गो टू हेल, पर उसके बाद अपनी सजा काटने के बाद जन्नत पहुंच जाएगा। तो ये फिर उस लॉजिक से ना वो हो जाएगा, मतलब अगर ऐसे पूछा ना मैंने, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, एक आप यही पूछें, आप ये पूछें, वो नहीं कहेंगे। आप ये पूछें कि वो जहन्नमी है कि नहीं है, दस है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, एक मासूम गुनाह की, और उन मासूम देखो भाई, शख्स की जान मोमिनों ली। का कोई भरोसा नहीं है स्टॉम पायलट जी, मोमिनों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या कह दें। उनके पास हर चीज की जो है एक जिलेबी मौजूद होती है, उसका साइज अलग अलग है, उसकी शक्लें अलग हैं, लेकिन है जिलेबी। बट बड़ी हाँ, मुश्किल है, सच बहुत वाला जी, टेढ़ी ये खीर है सारे जी। कसूरवार जो है ना, ये सारे कसूरवार इनके मौलवी हैं। ये तो बच्चे हाँ, हैं जाहिर बात बिल्कुल है बेवकूफ, कि हाँ, ये मौलवी तो है, साहब हैं। ये तो है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। चलिए सर मैं निकलता हूँ, थैंक यू फॉर चलिए गिविंग जनाब, मी, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, जी निकलता बहुत हूँ। शुक्रिया।